आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 महान योद्धाओं के बारे में। अगर वो महाभारत में होते तो इतिहास कुछ और होता। ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध या कहें कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए। यह भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। वो चाहते ही नहीं थे कि वो 6 योद्धाएं महाभारत का हिस्सा बने, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी जानते थे कि अगर ऐसा होता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। तो आओ जानते हैं उन महान योद्धाओं के नाम जो महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते, ना बन सके, और यदि वे इस युद्ध में होते तो युद्ध और भी ज़्यादा खतरनाक होता। तो पहला और सबसे महान योद्धा है जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण जी को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारने बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भीम से पहले कर्ण ने, जो सबसे महान योद्धा माना जाता है महाभारत का, उसने जरासंध को अकेले ही हराया था। उसके बाद ही भीम ने उसको मारा था। दूसरा महान योद्धा है शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने ये प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुकम का वह परम मित्र था। रुकम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण जी का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। अगर ये महान योद्धा भी महाभारत में होता तो इतिहास कुछ और होता। तो अब जानते हैं तीसरे और महान योद्धा के बारे में। उसका नाम है एकलव्य। महाभारत काल में प्रयागराज यानी इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी श्रीदंड राजधानी थी। हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग पूरी तरह से अकेले ने सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण जी से हुआ और कहते हैं कि वो युद्ध करने के पश्चात लापता हो गया। अब कुछ का मानना है कि श्री कृष्ण जी ने उसको मार दिया और कुछ का कहना है कि वह वहां से लापता हो गया था। तो इस बात का जो कोई पक्का सबूत नहीं है। चौथे योद्धा के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम है बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष लेना या ना लेना
उचित नहीं होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण होगा उसके विपक्ष मैं कैसे जाऊं भला। भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इसीलिए बलराम जो थे वो महाभारत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि दूसरी तरफ जो थे वो उनके ही छोटे भाई श्री कृष्ण थे, और वो अपने ही भाई के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। और दूसरा कारण ये था कि भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे और उन्हीं से उन्होंने गदा सीखी थी, तो इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो अब बात करते हैं आखिरी और पांचवें योद्धा की, जिसका नाम है कालेवन। पुराणों के अनुसार जरासंध से 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवान को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवान की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने यह बात स्वीकार कर ली, क्योंकि काल्यवन भी एक महान योद्धा था। उसके बाद श्री कृष्ण जी और काल्यवन का युद्ध किया और श्री कृष्ण जी रण की भूमि छोड़कर भागने लगे, तो काल्यवान भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वही घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवान ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, तब सामने उसे काल्यवान दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवान को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वो इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और बहुत ही ज्यादा प्रतापी थे। और एक और योद्धा जो हमसे छूट गया था उसका नाम है बरबरीक। ये इन पांचों से भी महान योद्धा था। अगर ये चाहता तो अपने तीनों बाणों से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता था। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, बरबरीक के बारे में। बरबरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बरबरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पोतर बरबरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बरबरीक की इस घोषणा से कृष्ण जी चिंतित हो गए, क्योंकि अगर कौरव जीतने लगे या पांडव हारने लगे तो बरबरीक पांडवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरव हारने लगे तो वह कौरवों की तरफ हो जाएगा। मतलब ये है कि वो महाभारत को कभी समाप्त ही नहीं होने देगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बरबरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बरबरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे। लेकिन बरबरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बरबरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से बरबरीक का शीश काट दिया। बरबरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री
कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जब कृष्णा ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है, तो वह खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। इनके अलावा पौंडरक, नरकासुर जैसे कई और भी योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में भाग नहीं लिया था। अन्य महाभारत का चित्र कुछ और ही होता, लेकिन ये सारी तो भगवान की लीला थी, इसलिए उन्होंने ये सारे महान योद्धाओं को महाभारत का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।